और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि के शव का अब से कुछ देर में पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। खबर यह है कि पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शव को संगम में स्नान के बाद दर्शन के लिए शव यात्रा निकाली जाएगी और फिर दोपहर करीब 12 बजे बागंबरी मठ में ही महंत नरेंद्र गिरि जी को भू समाधि दी जाएगी। तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम किया जाएगा अब से कुछ ही देर के बाद। उसके बाद उनको सीधे तौर पर भू समाधि दी जाएगी गंगा स्नान के बाद। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक तरफ अखिल भारतीय जो परिषद है, आपको बताएं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ महंत के कथित सुसाइड नोट से नई नई जानकारियां भी निकलकर अब सामने आ रही हैं। महंत नरेंद्र गिरि की एक महिला के साथ फोटो को मॉर्फ कर ब्लैकमेल करने की भी बात सामने आई है, जो उनके कथित सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। उन्हें धमकी देने का आरोप उसमें लगाया गया है। नोट में ये भी दावा किया गया है कि महंत नरेंद्र गिरि को अपनी छवि खराब होने का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो कठोर कदम था उसे उठाया। इस कथित सुसाइड नोट में आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर यह लिखा गया था, जिसमें 13 सितंबर की तारीख को काटकर 20 सितंबर किया गया है। और हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ बने हैं। आलोक, लगातार अगर देखिए इसमें एक के बाद एक नई बातें खुलकर सामने आ रही है महंत की, जब से उनका निधन हुआ है। अब एक बात सामने ये आ रही किस तरीके से एक लड़की का मामला यहाँ पर पूरा खुलकर सामने आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, लड़की का मामला था या नहीं ये तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। लेकिन जो सुसाइड नोट है उसमें एक बात साफ लिखी हुई है कि जो आनंद गिरी है वो एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे नरेंद्र गिरी को, और उस ब्लैकमेलिंग करने के लिए उन्होंने ये बोला था कि आपकी फोटोग्राफ एक लड़की के साथ हम मॉर्फ करके, मतलब बेसिकली जो नरेंद्र गिरी कहना चाहते हैं कि मेरी फोटो आनंद गिरी किसी लड़की के साथ गलत तरीके से मॉर्फ करके कंप्यूटर के द्वारा लगा करके उसे मीडिया में वायरल करना चाहता था, और ये हमको धमकी दी थी उसने, जिसके कारण से मैं बहुत परेशान हो गया था। और उन्होंने एक और बहुत अहम बात लिखी है कि 13 सितंबर को भी वो खुदकुशी करना चाहते थे, और उसके कारण उन्होंने शायद लिखा भी था कुछ नोट पे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिर 20 तारीख को फिर उन्होंने सुसाइड नोट में प्रॉपर लिखा है कि उसके बाद दोबारा जब उसने धमकी दी, उसने एक ऑडियो के बारे में भी जिक्र किया है, इनकी कुछ कन्वर्सेशन हुई होगी आनंद गिरी के साथ, उस ऑडियो को ये रिलीज कर देगा, उसकी भी धमकी दी। तो ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, और उन्होंने 2 नाम और लिखे हैं जो बेहद अहम है। एक आदित्य तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी, उनको भी इसमें संलिप्त माना है, और उन्होंने कहा है कि ये तीनों मिलकर के मुझे बदनाम करने की साजिश करना चाहते थे। एक जगह उन्होंने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि संदीप तिवारी और उनके जो पिता हैं आदित्य तिवारी, वो मुझे मारना भी चाहते थे। तो इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं, और उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट है उसमें एक और चीज लिखा है कि जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, जब वो मेरी मौत होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन तीनों को सजा दें, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिलहाल सुसाइड नोट की सत्यता के बारे में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनकी हैंड राइटिंग मिलाने के लिए एक्सपर्ट्स को भी भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि कितना दूध का दूध और कितना पानी सामने आता है। जी बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।